नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ तनिष्का शर्मा SJMC टीवी से। क्यामंगलम यूनिवर्सिटी में लीगल स्टडी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ ने एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ किया था रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया के ऊपर, जिसमें हमारे गेस्ट थे डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, जो कि एक IVF स्पेशलिस्ट हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कि आज हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वुमेन के लिए, और कैसे वुमेन्स उनको यूज़ कर सकते हैं, या कैसे हम उन तक बता सकते हैं कि उनके क्या क्या रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं। अगर मैं आर्टिकल 21 को कोट करूं, रिप्रोडक्टिव राइट में 3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं: प्राइवेसी, डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी। ये हर वुमेन को पता होना चाहिए कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। इसका डिस्कशन अब कैसे करना चाहिए, एक तरीका जो आज पैनल डिस्कशन हुआ, अवेयरनेस, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी लॉट ऑफ यूथ लॉयर्स देयर। सो आई थिंक हमारा यूथ ही है जो सबसे ज़्यादा इसकी अवेयरनेस कर सकता है। हम लोग एज मेडिकल पीपल वी डू आवर ओन लेवल ऑफ अवेयरनेस। हम जाके स्कूल्स में, जब एक बच्चा या बेटी टीनेजर हो जाती है तो हमें सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सो दैट्स हाउ वी प्ले आवर पार्ट इन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव राइट्स। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिलीवरी का टाइम पे बहुत सारी महिलाओं को ब्लीडिंग की समस्या होती है, तो उसको कैसे डील किया जा सकता है? तो जैसे इसके बारे में मैं कहूँगी कि हर चीज़ के लिए जैसे हम प्रिपेयर रहते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उसके पास 9 महीने होते हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, ताकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है डिलीवरी के टाइम मिनिमम हो। क्योंकि ब्लीडिंग थोड़ा बहुत होना बिल्कुल जायज़ है, नॉर्मल है। अगर एक वुमेन का हीमोग्लोबिन ऑलरेडी बहुत अच्छा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर उसकी खुराक अच्छी है, देन वो ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो आई वुड से इन दिस केस प्रिपरेशन एंड प्रिडिक्शन, मेकिंग श्योर कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना दिखें, इज़ दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हमने देखा है कि अनीमिया की वजह से या फिर कई सारी महिलाओं में खून की बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि एक है कि सिर्फ वुमेन जो प्रेग्नेंट नहीं है उसमें एनीमिया का इलाज, और एक वुमेन जो प्रेग्नेंट है। हमें पता है कि जो नॉन प्रेग्नेंट है उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। डाइट हो गया, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हो गए, ऊपर से ले सकते हैं, या फिर IV ड्रिप्स लगवा सकते हैं। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब उसके पास 2 बर्डन्स हैं, एक अपना और एक बेबी का। तो वो जो डाइट है, जो एडवाइस है, वो भी हमारी डबल हो जाती है। सो आई वुड से कि येस, सप्लीमेंट्स, अपना ध्यान रखना, रेगुलर अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाना, कभी भी लगे कि कम है तो टाइम पे अपनी सप्लीमेंट्स शुरू कर देना। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इंडिया में वॉर्म इन्फेस्टेशन इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। तो रेगुलरली डीवर्मिंग कोर्स भी करते रहना चाहिए ताकि एनीमिया के चांसेस कम हो जाएं। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज भी कई जगहों पर, या फिर कहा जाए तो आज भी अबॉर्शन के लिए वुमेन को अपने हस्बैंड के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। तो क्या ये वुमेन का राइट नहीं है कि वो अबॉर्शन के टाइम पर खुद, मतलब कि खुद के सिग्नेचर, या उसका सिर्फ खुद का कंसर्न मैटर करे, उसका हस्बैंड का कंसर्न मैटर नहीं करे? एक वो होता है कि अगर इंडियन लॉ में मैरिज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। व्हेन अ वुमन गेट्स मैरिड विथ, मतलब कि कंसेंट है कि हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू शेयर थिंग्स। ये सिर्फ MTP में ही नहीं, अगर मैं कहूँ IVF में भी हम दोनों के कंसेंट लेते हैं। सो ये है कि येस, अ वुमन हैज़ अ राइट टू गिव हर ओन कंसेंट, बट लेकिन अगर MTP की जब बात आती है तो दोनों का कंसेंट होता है। बट मैं ये कहूँगी कि सपोज़ अ वुमन MTP की नौबत क्यों आई है, अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी तो उसको पहले ही ये डिस्कशन शुरू करना चाहिए था, रेदर देन रीचिंग अ स्टेज वेयर शी हैज़ टू गो फॉर अ MTP। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। इसी के साथ आज हमारे साथ ही डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि वुमेन कैसे अबॉर्शन के लिए, अबॉर्शन करने के पहले ही अपने राइट्स को यूज़ कर सकती हैं, अपना कंसर्न दिखा सकती हैं। इसी के साथ और जानकारी के लिए जुड़े रहें SJMC टीवी से। धन्यवाद।